Dear students, today our topic is the address, second chapter of Snapshot book written by Marga Minko. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये जो स्टोरी है इट इज़ ए पॉइगनेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? वेरी टचिंग, वेरी मूविंग अकाउंट ऑफ ए डॉटर, एक लड़की बेटी की कहानी है हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर. बिलोंगिंग्स क्या होता है? जस्ट द बिलोंगिंग्स ऑफ मदर मीन्स द मटेरियल विच बिलोंग टू मदर. वॉर की बात की गई है हॉलैंड के अंदर. वॉर कौन सी है? इट वॉज द टाइम ऑफ वॉर एट द टाइम ऑफ हिटलर. ही वॉज द लीडर ऑफ नाजिज्म. तो देर वॉज ए वॉर बिटवीन नाजीज एंड Jews. Hitler wanted to kill all the Jews. He wanted to make Jews run away from Germany. So this is the story of that time. The narrator herself was Jews. When she finds them, the object evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. Means at the time of war, her mother gives her belongings to her friend Mrs. Darling, the main character of the story, Mrs. Darling, and narrator mother name was Mrs. S. Mrs. S. So Mrs. S had given all the things at the time of war to her friend Mrs. Darling. मतलब मिसिज एस का जितना भी कीमती सामान था वो मिसिज डॉर्लिंग को दे दिया गया, क्योंकि वार के टाइम में उनकी जान खतरे में थी, उन्हें वहाँ से निकलना था. तो आफ्टर वार, क्योंकि स्टोरी सेटअप की गई है इन टू फेजेस. वन इज़ प्री वॉर एंड सेकेंड इज़ पोस्ट वॉर. वार से पहले की कहानी और वार के बाद की कहानी. तो मिसिज एस की जो बेटी है, डॉटर, जो कि नरेटर भी है इस स्टोरी की, वो मिसिज डॉर्लिंग से सारा सामान वापसी लेना चाहती है. When she finds them, the object evoke memories of earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. वो सारा सामान लेना भी चाहती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो सारा सामान वहीं छोड़कर वापस चली जाना चाहती है. Let us see in this story what were the belongings of narrator's mother. नरेटर्स की मदर्स की क्या क्या बिलोंगिंग्स थी. मदर्स की डेथ के बाद डॉटर जब मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग का क्या रिएक्शन था, क्या वो उसे पहचानती है या नहीं, क्या उसका वो सामान वापस कर देती है या नहीं. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्टोरी. लेट अस सी. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. The story starts from here. Do you still know me? I asked. I is the narrator. Daughter है. Daughter narrator. Do you still know me? क्या तुम मुझे जानती हो? The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. The woman, who is the woman here? As I told you, Mrs. Darling. Mrs. Darling looked at me searchingly. She had opened the door a chink. Door a chink का मतलब होता है not opening completely, a narrow opening, छोटा सा हल्का सा दरवाज़ा खोला उसने. I came closer and stood on the step. मिसिज एस की बेटी कहती है कि मैं और नज़दीक आई क्योंकि दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था. एंड स्टूड ऑन द स्टेप. नो, आई डोंट नो यू. मिसिज डॉर्लिंग का क्या जवाब है? वो कहती नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. द नरेटर सेड, आई एम मिसिज एस डॉटर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ नरेटर्स मदर? मिसिज एस. ये मिसिज एस इतना ही नाम है, ये ध्यान रखना आपने. मैं मिसिज एस की बेटी हूँ.
शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब शी कौन है यहाँ पर? मिसेस डॉर्लिंग। उसने दरवाज़ा ऐसे पकड़ लिया जैसे शी वांटेड टू प्रिवेंट इट। प्रिवेंट मतलब होता है स्टॉप, जैसे रोकना चाहती हो कि ताकि कोई अंदर ना आ जाए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफाई। उसके चेहरे पे ऐसे लग रहा था कि उसने पहचाना ही नहीं। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। नरेटर सेज दैट मिसेस डॉर्लिंग केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। चुप करके मुझे घूरती रही। तो जब वो नहीं बोली, द नरेटर सेड दैट परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। उसे लगा कि शायद मुझे गलती हो गई है। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर। ये वो नहीं है, शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। आई हैड सीन हर ओनली फेस फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। फ्लिटिंगली का मतलब होता है लास्टिंग ओनली ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए, कि मैंने उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए देखा था, वो भी कई साल हो गए। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। ये भी गलती हो सकता है कि मैंने शायद बेल गलत बजा दी हो, किसी और घर में बेल बजा दी हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। तो उसने नेटेड सेड कि उस लेडी ने, मिसेस डॉर्लिंग ने, मेरी मदर का ग्रीन नेटेड कार्डिगन डाला हुआ था, स्वेटर डाला हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। उसके जो वुडन बटन थे कार्डिगन के ऊपर, ग्रीन कलर के कार्डिगन के ऊपर जो बटन थे वो येलो हो गए थे वॉशिंग के साथ साथ। शी saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. लेकिन वो छुपा रही थी अपने आप को, कार्डिगन को, ताकि वो पहचान न ले। लेकिन मैंने अपना पहचान लिया कि ये वही लेडी है, क्योंकि इसने मेरी मदर का कार्डिगन डाला हुआ था। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। अब मुझे, नरेटर को यकीन हो गया कि नहीं, मैं सही जगह पर पहुंची हूँ। दिस इज़ द कार्डिगन ऑफ माई मदर। नेक्स्ट इज वेल यू न्यू माई मदर। अब नरेटर ने हिम्मत करके पूछा, आप मेरी मदर को जानते हैं? हैव यू कम बैक सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस पर क्वेश्चन भी आपका। मिसेस डॉर्लिंग आस्क्ड टू नरेटर हैव यू कम बैक। क्या तुम वापस आ गए हो? वो सारों के बारे में पूछ रही थी, क्या तुम्हारा फैमिली वापस आ गई है, सारे परिवार वापस आ गए? हैव यू कम बैक सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने तो सोचा था कि कोई भी नहीं आया वापस। ओनली मी। तो नरेटर ने क्या जवाब दिया कि नहीं, और भी नहीं आया, और मैं ही आई हूँ। एक्चुअली जो ज्यूज़ थे हिटलर के टाइम में, जितने भी ज्यूज़ होते थे उनको जो है पकड़ लिया जाता था। ज्यूज़ को पकड़कर एक कंसंट्रेशन कैंप होते थे। कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था कि ज्यूज़ की जो फैमिली है, मेल अलग कर दिए जाते थे, फीमेल अलग कर दी जाती थी, और उनके जो चिल्ड्रन हैं वो अलग कर दिए जाते थे सारों के, और उन्हें एक ऐसे कैंप में छोड़ दिया जाता था। उनके साथ बुरा व्यवहार, उनसे काम लिया जाता था, खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। वो धीरे धीरे वो अपने आप ही वो मर जाते थे। तो नरेटर की सारी फैमिली जो है वो मर गई, लेकिन अब जो है कौन बची थी? ओनली नरेटर। और वो भी किसी रेंट के रूम में रह रही है, लेकिन अचानक अपने मदर्स की जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उसकी मम्मा ने उसे बताया था कि सामान दिया हुआ है मिसेस डॉर्लिंग को, तो वो उसको देखने के लिए, लेने के लिए यहाँ पर वो पहुँची है। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उसे पहचानने से मना कर रही है। नेक्स्ट इज ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। ए मस्टी स्मेल इमर्ज। उसके पीछे जो है दरवाज़ा खुला और उसमें से क्या है? ए मस्टी स्मेल इमर्ज। मस्टी स्मेल क्या होता है? इसे सीलन की स्मेल होती है, स्मेलिंग डैम्प, गीला गीला जो दीवार सीलन होती है उसकी स्मेल आ रही थी। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। मिसेस डॉर्लिंग सेज दैट आई एम सॉरी। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? सॉरी। आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। रेटर ने उससे कहा कि मैं स्पेशली ट्रेन पर आई हूँ और तुमसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ।
तो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो उस मिसेस डॉर्लिंग ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती, अनदर टाइम, फिर कभी या तुम आना। शी नॉडेड, उसने सिर हिलाया, एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसने सिर हिलाया और कहा कि ध्यान से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि घर में कोई भी मेंबर डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। नरेटर कह रही है कि मैं वहीं खड़ी रही स्टेप के ऊपर, दहलीज पे। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड और नथिंग। द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। जहाँ मैं खड़ी थी, सच टाइप ऑफ बिहेवियर शी एक्सेप्टेड। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग। मैंने नेम प्लेट चेक की तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, डार्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। इनेमल क्या होता है, पेंट। एंड ऑन द जैम्प, जैम्प क्या होता है, एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड जैसे ये लगा होता है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, द नंबर 46, नंबर 46 लगा हुआ था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address. Now this is the second phase of the story. This is the second phase of the story. ये फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म हुआ, ऑथर की जो विज़िट थी, विज़िट एट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। अब ये वापस आ गई है वहाँ से। I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. अब जो नरेटर है वो पास्ट की मेमोरीज़ को याद करेगी। कहती एक बार मैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर चल रही थी, फर्स्ट हाफ हो चुका था और उन दिनों मैं घर पे आई थी। तो जब मैं घर आई तो आई सॉ दैट समथिंग और अदर्स मिसिंग, कुछ एक जो है घर पे कुछ एक सामान जो है मिसिंग था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। तो मैंने मम्मा से पूछा, माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, कि मदर वो अपना सामान था वो कहाँ है। देन माई मदर टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब मेरी मदर ने इस लेडी के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। मैंने इस लेडी के बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन वो मेरे मदर की क्या थी, ओल्ड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस क्या होता है, जान पहचान का, फ्रेंड। होम शी हैडन सीन फॉर ईयर्स, कई सालों से उसने कभी मिली नहीं थी, देखा नहीं था। शी हैड सडनली टर्नड अप, अचानक ही दोस्ती हुई, एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, फिर से उनका रिश्ता मजबूत हो गया, यारी दोस्ती बन गई। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, तब से जो है वो फिर से रेगुलर आ रही है। इसकी बात चल रही है मिसेज डॉर्लिंग की। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। तब मेरी मदर ने बुझाया कि ये जब भी यहाँ आती है और वापस जाती है, शी लीव शी टेक समथिंग होम विद हर, यहाँ से कुछ एक सामान वो ले जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक ही बार में जितना भी टेबल का सिल्वर का सामान है सारा वो वहाँ से ले जा चुकी है। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, जो एंशियन टाइम की जो प्लेट्स हैं, दैट हंग देयर, जो दीवार के ऊपर प्लेट्स टंगी होती है जिसमें खाना खाते हैं, वो भी ले जा चुकी है। She had trouble logging those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. तो कह रही कि मदर कह रही कि शी हैड ट्रबल, जो इतने बड़े बड़े गमले हैं वेजेस, उनको उठाने में शायद दिक्कत आएगी। आई एम वरीड टू गोट ए क्रिक इन हर बैक। क्रिक का मतलब क्या होता है, बैक में जो है वो पेन आ जाना। माई मदर शूक हर हेड रिपीटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, कि मेरी कभी हिम्मत नहीं उसे कहने की, हिम्मत नहीं की मैंने उसे पूछने की। शी सजेस्टेड टू मी हर सेल्फ, एक दिन डॉर्लिंग ने मुझसे खुद कहा था। शी इवन इंसिस्टेड, उसने प्रेशराइज भी किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। मिसेज एस जो है वो अपनी बेटी डॉर्लिंग को बता रही है, अपनी बेटी नरेटर को बता रही है कि मिसेज डॉर्लिंग जो है अपनी सभी चीज़ें जो है वो बचाना चाहती थी। तो इफ़ वी हैव टू लीव द हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। तो कहती कि वार का टाइम चल रहा है, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें अगर यहाँ से छोड़ना पड़ा तो ये सारा सामान जो है तुम्हारा वो चला जाएगा, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर।
तो इसलिए ये सामान मुझे तुम दे दो। तो हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एनीथिंग एवरीथिंग? तो नरेटर ने पूछा कि तो ममा आप मान गए सारा सामान देने के लिए आप? एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी मदर जो है रोने लग गई कि ज़रूरी था, रोने लग गई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। कि ऐसा पूछना जो था एक तरह से इंसल्ट वाली बात थी। और द रिस्क शी वॉज टेकिंग, शी वॉज ऑल्सो फेसिंग रिस्क, क्योंकि ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर एंड ए फुल सूटकेस और बैग, हर बार जब भी आती पूरा सूटकेस बैग वो वहाँ से भर के लेके जाती। उसकी लाइफ को भी खतरा था कि ये सामान किसका है, ज्यूज़ का सामान है, तो वो उसकी हेल्प कर रही थी। शी वॉज टेकिंग रिस्क। तो मदर ने कहा कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। जब मेरी मदर को लगा कि मैं उनकी बातों से कन्विंस नहीं हुई हूँ, शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली। तो रिप्रोविंगली का मतलब होता है इन ए रिब्यूकिंग मैनर, झड़कते हुए डांट के साथ, रिब्यूक। आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। मैंने फिर बात छोड़ दी और बात नहीं की। ठीक है, मम्मा ने कुछ दिया होगा सामान अपनी फ्रेंड को, कुछ सोच के दिया होगा। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. तो ये राइटर जो है वो नरेटर जो है वो वापस आ रही है, इतने में स्टेशन की पहुंच चुकी है। रास्ते में जो भी बिल्डिंग्स आ रही हैं, आई वॉज वॉकिंग इन अ फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। वार के बाद वो फेमिलियर प्लेसेस जाने पहचाने रास्तों से गुजर रही है। बट आई डिडंट वांट टू गो फॉर दैट वाज नेसेसरी। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. उन घरों को, गलियों को मैं दोबारा से याद नहीं करना चाहती थी। In the train, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I had met her. तो यहाँ उसे फिर जब वो ट्रेन में पहुँच बैठ जाती है तब उसको सीन याद आता है कि मिसेस डॉर्लिंग को फर्स्ट टाइम उसने कैसे देखा था। तो द नरेटर इज टेलिंग दैट कि उसे याद आया कि इट वाज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माय मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो जिस दिन रात को मम्मा से बात हुई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस डॉर्लिंग वाज एट हर हाउस। आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी। कमिंग डाउन स्टेयर, जब मैं नीचे आई, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मेरी मदर जो है वो किसी को बाहर से अलविदा कह रही थी। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, एक वुमेन थी ब्रॉड बैक, उसकी बैग जो काफ़ी चौड़ी थी, तो वो वुमेन खड़ी हुई थी। तो मम्मा ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे। मम्मा ने क्या कहा, दैट इज़ माई डॉटर, कि ये मेरी डॉटर है, बेटी है। नरेटर सेड माई मदर शी बिकॉन टू मी। बिकॉन टू का मतलब होता है इशारा करते हुए। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वुमन यहाँ वुमन कौन है, मिसेस डार्लिंग है। उसने सिर हिलाया और सूटकेस वहाँ से उठाया। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। उस समय उसने ब्राउन कोट डाला हुआ था। तो वो सूटकेस उठा के चल दी। डज शी लिव फार वे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। तो इतना सूटकेस उठा के जा रही थी। मैंने मम्मा से पूछा कि डज शी लिव फार वे, मम्मा ये आपकी जो फ्रेंड है वो काफ़ी दूर रहती है। आई आर सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग टू, डिफ़िकल्टी इतना हैवी सूटकेस उठा के जा रही थी। मैंने मम्मा से वैसे पूछ लिया। तब मेरी मम्मा ने क्या बताया, कहाँ रहती है, इन मार्कनी स्ट्रीट। ये एड्रेस बच्चों आपने याद रखना है, इन मार्कनी स्ट्रीट। आई सेड माई मदर नंबर 46 नंबर मार्कनी स्ट्रीट, रिमेंबर दैट, इसे याद रखना। तो वो पुरानी बातें जो है वो नरेटर याद कर रही ट्रेन में बैठे हुए। और वो वही लेडी है मिसेज, तभी देखो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, ये नंबर 6 प्लेट पे लिखा हुआ था, लेकिन उस लेडीज ने पहचाने से शुरू में मना किया। लेट अस सी फर्दर। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। तो मुझे नंबर तो याद था लेकिन मैं उन सामान में इंटरेस्टेड नहीं थी। हालांकि आज़ाद हो चुके थे, वॉर ख़त्म हो चुकी थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. Afraid of किस चीज़ का डर लग रहा था ऑथर को, Afraid of being confronted, उन चीज़ों के सामने आने के, that had belonged to a connection, वो एक कनेक्शन से जुड़ी हुई थी। जब उसकी मम्मा जिंदा थी तब वो सामान उनका था,
एंड दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, अब वो कनेक्शन रहा नहीं है, विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन अ वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन। तो वो सारा रिश्ता जो है वो जुड़ा हुआ था किन चीज़ों के ज़रिए, कपबोर्ड्स के ज़रिए, बॉक्सेस हैं, बट ऑल वॉज वेटिंग इन वेन, इसका कोई फ़ायदा नहीं था इंतज़ार करने का। विच हैड एंजर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, काफ़ी समय हो चुका था, तो देर वॉज नो मीन ऑफ दीज थिंग्स। लेट अस सी फर्दर। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, लेकिन जो है धीरे धीरे जो है वो सारा कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, देर वॉज a बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, अब बेड जो है वो एज कम्फर्टेबल बन गया था, वेयर यू कुड स्लीप विदाउट एनी थ्रेटनिंग। ए रूम विद a व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, ऐसा रूम, अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिसका आदत पर, यूज टू का मतलब होता है आदत पड़ जाना। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch and remember. तो एक दिन ऑथर कहती है कि मेरा दिल इतना भर आया कि आई वांटेड टू सी ऑल द पोजेशंस, वो जितनी भी सामान थी मैं उनको देखना चाहती थी। दैट मस्ट बी स्टिल एट दैट एड्रेस, वो अभी भी उसी एड्रेस पे होगा। कौन सा एड्रेस? 46 एड्रेस। आई वांटेड टू सी देम, टच एंड रिमेंबर, मैं उन चीज़ों को छूना चाहती थी, देखना चाहती थी, याद करना चाहती थी। After my first visit in Wayne to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Wayne का मतलब क्या होता है बच्चों? यूजलेस, बेकार में। पहली विजिट तो बेकार गई क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने उसे सही ढंग से बात नहीं की। नाउ शी डिसाइड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, दिस विल द सेकेंड विजिट, कि एक बार और से ट्राई करते हैं। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। जब वो वहाँ लेटर पहुँची तो देखा एक देयर वाज वन गर्ल, दिस टाइम द डोर वाज ओपन बाय गर्ल ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड, तो आई दैट माइट बी दैट इज़ द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी मम्मा घर पे है, तो देन शी रिप्लाइड दैट नो शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड। एरेंड मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्क, कोई ज़रूरी काम गए हुए हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर योर मदर, आई विल वेट हियर टिल हर अराइवल। नेक्स्ट इज I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब मिसेस डॉर्लिंग की एब्सेंस में नरेटर है पहुंच गई उसकी बेटी के साथ, तो अंदर जाते ही उसने क्या देखा? अब चलेगा सीन थर्ड चलेगा कि क्या क्या थिंग्स उसने, व्हाट वर द बिलोंगिंग्स, हमने यही पढ़ा कि वो अपनी बिलोंगिंग्स देखने गई मदर की। तो इन दिस हेयर वी विल सी व्हाट वर द थिंग्स द ऑथर वांटेड टू सी, क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पर देखना चाहती थी। तो सबसे पहला आपका आएगा हनुक्का एक कैंडल होल्डर, ये सबसे आपने नोट कर लेना है, कैंडल होल्डर। तो ऑथर को ये याद आ जाता है कि ये तो हमारा ही कैंडल होल्डर है। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया था, बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक। कम्बरसम का मतलब होता है हैवी, ये जो है वो काफ़ी हैवी है, तो हमने तो इसको कभी यूज़ भी नहीं किया था। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, शी हेल्ड ओपन द डोर। तो उसकी जो 15 साल की बेटी थी उसने कहा कि वॉन्ट यू सिट डाउन, बैठेंगे नहीं, प्लीज़ सिट डाउन। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। लिविंग रूम का डोर खोला और मैं उसके पीछे चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुक गई और डर भी गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिडंट नो। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे जानती भी थी और नहीं भी। ऐसे रूम में जिसे जानती भी थी और नहीं भी, मतलब उस रूम के अंदर जितना भी सामान पड़ा था उसे सब चीज़ को जानती थी, लेकिन जानती किनको नहीं थी? जो वहाँ के लोग थे, वहाँ का जो और फर्नीचर था उनको नहीं जानती थी। I found myself in the midst of things I didn't want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. मैं उन चीज़ों के बीच में थी, I didn't want to see again, मैं उन चीज़ों दोबारा देखना नहीं चाहती थी, but which oppressed me in the strange atmosphere. oppressed मतलब
ट्रीटेड इन ए क्रूल एंड अनफेयर वे, काफ़ी जो है वो टॉर्चर हो रही थी। इस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर के अंदर उनका सामान पड़ा हुआ था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, जिस तरीके से वहाँ सामान अरेंज कर रखा था, इधर उधर पड़ा हुआ था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, फर्नीचर वॉज वेरी अगली। द मगी स्मेल दैट हंग देयर, मगी स्मेल में सीलन की स्मेल होती है। ए वार्म एंड डैम्प इन एन प्रेजेंट, गर्म तथा गीला जो, दैट इज़ नॉट कूल। आई डोंट नो बट आई स्कैसली डेयर टू लुक अराउंड मी, मुझे समझ नहीं आ रहा था लेकिन मैंने चारों तरफ देखना। I was not in a mood to see all things around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. अब सेकंड आपका है, उसने वुलन टेबल क्लॉथ उसने चेक किया। दिस इज सेकंड नंबर, ये भी उन्हीं का ही है। आई rubbed it, my fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. मैंने कपड़े को रबिंग करती थी, उससे फिंगर से मेरी गर्म हो गई। I followed the lines of the pattern. समवेयर ऑन द पैटर्न मतलब जो डिज़ाइन है, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, कि इस टेबल क्लॉथ कहीं को जले हुए का जो निशान होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जिसको हमने कभी ठीक नहीं करवाया था। सो माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप। तो 15 साल की जो बेटी थी मिसेस डॉर्लिंग की, उसने कहा कि मेरी मदर अभी आने वाले हैं, मैंने उनके लिए चाय बनाई है, क्या आप चाय लेंगे? द नरेटर सेड थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की ने जो है वो कप रखती है। ये तो आपका आएगा थर्ड नंबर। ये कप भी देखिए, ये भी कप उन्हीं के थे। शी हैड ब्रॉड बैक, उसी की भी ब्रॉड थी, बैक थी, जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट। नंबर 4 थिंग, ये आपने नोट करते जाना है क्या क्या सामान देखा। कप हो गया, वाइट पॉट आ गया। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसका जो लिड है, उसका जो वाइट टी केटल है, उसके ढक्कन का गोल्ड कलर का बॉर्डर भी है। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया। शी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से स्पून निकाले। ये आपका 5 नंबर है। शी टुक आउट सम स्पून्स, इट्स अ 5 नंबर। तो जैसे उसने स्पून बॉक्स निकाला तो मैंने क्या कहा, दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये बॉक्स बहुत अच्छा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मुझे अपनी आवाज़ सुन गई थी मैंने जब बोला। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ये बड़ी, मेरे को अपनी आवाज़ बड़ी अजीब लग रही थी, हर एक साउंड जो उस कमरे में मुझे अजीब लग रहा था। ओह यू नो अबाउट देम, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी क्या कहती है, अच्छा तुम मुझे जानते हो, यू नो अबाउट देम। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, शी लाफ्ड। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, एंटीक होता है एंशियंट टाइम, ये काफ़ी पुराने हैं, ये जो स्टील स्पून्स हैं एंटीक हैं, काफ़ी ये पुराने हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसा और भी सामान है। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। पॉइंटेड आउट का मतलब रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देखो, आप खुद ही देख लो, हमारे पास ऐसा बहुत सामान है। एंटीक जो है काफ़ी, जो ओल्ड टाइम में चलते करते थे। सो आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड ऑन लेटर से, मेरे को उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट, मुझे उसका इशारा समझ गई थी कि वो क्या चीज़ें दिखाना चाहती थी, क्या दिखाना है, हमारा ही सामान है, हमें दिखा रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने स्टिल लाइफ को देखा, ऐसी लाइफ, लाइफ इज़ द नेम ऑफ एक्टिविटी। मैंने स्टिल लाइफ देखा, लाइफ जो स्टिल हो चुकी थी, ओवर द टी टेबल। एज ए चाइल्ड I had always fancied the apple on the ट्विटर प्लेट। ट्विटर प्लेट कौन सी होती है, एक ग्रे मेटल मेड बाय मिक्सिंग टिन एंड लीड, कांसे की। वो कहती कि मैं तो बचपन में एप्पल जो है कांसे की प्लेट में खाया करती थी, ट्विटर प्लेट जिसको कांसा कहते हैं, कांसे की प्लेट, जैसे तांबा है, पितल है। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it was not anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. मैंने वो बर्न मार्क ढूंढ लिया था कपड़े पे, टेबल क्लॉथ पे। लड़की मेरे को देख रही जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हो, कुछ पूछना चाहती हो। यस आई सैड, देखो वो सवाल कर रही थी प्लेट्स के बारे में, तो मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, यस हाँ।
You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. तो नरेटर कहते हैं कि हम कई बार क्या होता है, चीज़ों को टच करने की आदत होती है. यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, हम घर में रोज़ छूते रहते हैं. यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, शायद ही हम कभी उनकी तरफ कभी देखते हैं. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, हम चीज़ों को तब नोटिस करते हैं व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, या तो वो मिल ना रही हों, ये इधर उधर हो गई हों, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट. फॉर एग्जांपल, या तो रिपेयर करने के लिए दे रखी है, या फिर हमने किसी को उधारी वो दे दी है. यू हैव लेंट इट, किसी को हमने दे दी हो, तब हम उस चीज़ को नोटिस करते हैं. अदरवाइज़ तो हमारे सामने भी चीज़ें पड़ी रहती हैं, हम उनको कभी देखते भी नहीं हैं कैसी दिख रही हैं. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. फिर नरेटर फिर कहते फिर मेरे को अंदर से आवाज़ आ रही है. आई लिसन द साउंड. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. कहती कि मुझे याद आया कि एक बार मेरी मम्मा ने कहा कि क्या वो मेरी हेल्प करेगी सिल्वर पॉलिश द सिल्वर, ये सिल्वर का सामान है उसे पॉलिश करने में. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. काफ़ी समय की बात है, उसमें शायद मैं बोर हो रही थी और आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई विज, शायद मैं बीमार भी थी इसलिए मुझे घर पे रहना था. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी फॉर, उससे पहले कभी मम्मा ने मेरे से नहीं कहा था कि सिल्वर पॉलिश करते हैं. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मींट. शी रिप्लाइड, मैंने कहा मम्मा कौन सा सिल्वर. शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स. अरे इट वाज द स्पून्स को पॉलिश करना है, फोक्स को, नाइफ्स को, ऑफ कोर्स. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, ये बड़ी अजीब चीज़ थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. जो कटलरी, जो हम सामान जिसको यूज़ करते हैं और खाते हैं, वो मुझे नहीं पता था कि वो चम्मच हैं, जो फोक्स हैं, नाइव्स हैं, वो सारे एक सिल्वर के होते हैं. द गर्ल लाफ्ड अगेन, इस बात सुनकर वो लड़की भी हंसती है. एंड द लेटर सेड आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, यू डोंट नो इट इज़ आइदर, शायद तुम्हें भी नहीं पता कि ये सिल्वर के हैं. आई लुकड इंटेंटली एट हर, मैंने उसे बड़े ध्यान से देखा. वट वी ईट विद, जिससे हम खाते हैं. वेल डू यू नो, हाँ वही, क्या तुम्हें पता है कि वो सिल्वर के हैं. शी हेजिटेटेड का मतलब उसने शायद उसको नहीं पता था. तो शी वॉकड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉर. तो साइड बोर्ड के पास गई, वो ड्रॉर खोला. आई लुक इट इज़ इन हेयर, मैं अभी देखती हूँ इसी बॉक्स के अंदर ही हैं स्पून सारे. तो जैसे वो देखने गई तो लेटर से आई जंप्ड अप, मैं वहाँ से खड़ी हुई एकदम से. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं तो टाइम भूल गई थी. आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन वापस पकड़नी थी. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. तो उसका हाथ ड्रॉर में था. मैं जब जाने लगी तो उस लड़की ने पूछा कि डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर, आप मेरी मदर का इंतज़ार नहीं करेंगे. तो मैंने कहा नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना है. आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे के पास गई. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे. इतने में लड़की ने दराज खोल लिया. एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक. जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने जो है स्पून्स और फोक्स की जो आवाज़ वहाँ पे सुनी. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, दिस इज द लास्ट पैरा, वही सिल्वर स्पून जो है उसे वो पहचान में आ गए थे. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट. तो गली के नुक्कड़ पे जब मैं आई रोड पे तो मैंने वो देखा कि नेम प्लेट क्या लिखा, मार्कनी स्ट्रीट. क्या लिखा हुआ था, मार्कनी स्ट्रीट. इट सेड इट हैड बीन एट नंबर 46. तो वही एड्रेस था. द एड्रेस वाज करेक्ट, वही एड्रेस जो मेरी मदर ने मुझे बताया था. बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. द ऑथर सेज दैट, द लेटर सेज दैट कि मैं इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. कहती जो valuable things जो आपसे belong करती हैं that are linked in your memory,
फेमिलियर लाइफ और फॉर्मर टाइम्स आर दे लॉस देयर वैल्यू, अब उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि वो आपसे अलग हो चुकी हैं। यू से देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, वो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में वो सामान पड़ा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? कहते इस सामान का मैं वहाँ पर क्या करूँगी उस रेंटेड रूम में, वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर, जो ब्लैक कलर के पेपर अभी भी विंडो में टंगे हुए हैं, चमचमाते सामान का मैं क्या करूँ। ब्लैक पेपर का एक इशू है, ब्लैक पेपर क्यों लगाया हुआ था, ज्यूस जब वो छिप छिप के रहते थे और विंडो पे उन्होंने क्या लगाया हुआ था, ब्लैक कलर के पेपर, ताकि जो अंदर जो है वो उनको कोई देखना, अंधेरे में रहते थे। यहाँ ब्लैक आउट पेपर का मतलब ये है, जब हिटलर के समय ज्यूज़ को मारा जा रहा था तो ये शीशों पे इन्होंने विंडो पेन पे ब्लैक पेपर उन्होंने लगा दिए थे ताकि अंदर जो है लाइट जगाएं तो किसी को पता ना चले। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, तो वहाँ तो नैरो टेबल हैं, कटलरी वहाँ पर पड़ी है जिससे सामान खाते हैं, तो इस सामान का वहाँ पर क्या फ़ायदा है। लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर इज़ आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, कि मैंने ठान लिया कि आई विल फॉरगेट दिस एड्रेस। विच एड्रेस, कौन सी एड्रेस की बात कर रही है, मार्कन स्ट्रीट नंबर 46, जो उसकी मदर ने बताया था, मिसिस डॉर्लिंग का हाउस, जिसको सारा सामान उसकी मम्मा ने दिया था। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, तो कहती सारी चीज़ें जो हैं जो यहाँ पर पड़ी हैं, वुलन टेबल क्लॉथ है, कप्स हैं, वाइट टी पॉट है, स्पून्स हैं, प्यूटर प्लेट है, एवरीथिंग शी विल फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, यही सबसे आसान होगा उसके लिए, प्लीजेंट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी, आई होप यू वेल अंडरस्टूड, ये आपको समझ आ गई होगी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट्स, हार्डशिप्स ऑफ द वॉर। तो ये हमें थीम क्या शो कर रहा है, हार्डशिप ऑफ द वॉर, वॉर के दौरान हमें क्या प्रॉब्लम्स मुसीबतें सामने आती हैं, एंड पॉजिटिव आउटलुक, हाउ ए पॉजिटिव आउटलुक बूस्ट अस टू लिव द लाइफ हैप्पीली। तो ऑथर का, नरेटर का हमें पॉजिटिव आउटलुक मिला, उसने सारा सामान छोड़ दिया एंड शी डिसाइडेड टू लिव ए लाइफ हैप्पीली। सो रीड दिस चैप्टर. If you have any problem, you may discuss with me. Thank you. Have a nice day. And also complete its question answers in your fair notebook. Thank you. Bye bye. See you again in my next video.